Hello students, this is Pratima Bhavra. Today we are continuing after effects of temperature on plants and animals. Now we continue of the altitudinal altitudinal zonation of vegetation. It is also affected by the temperature. On mountains, temperature and rainfall are the major governing factors of the vegetation. It is shown by G.S. Puri has shown that including these two factors, soil characteristics are also the important factor. Mountains पर टेम्परेचर और रेनफॉल दो बड़े गवर्निंग फैक्टर्स होते हैं इन वेजिटेशन. यह चीज़ G.S. पुरी ने इंक्लूड की है. साथ में द सॉइल कैरेक्टर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फैक्टर. At higher elevations, generally temperature decreases and rainfall increases, which results in the increase of organic matter in soil with high amount of nitrogen in soil and low pH. Higher elevations, जहाँ higher elevations होते हैं, जनरली वहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज होता रहता है और रेनफॉल इंक्रीज होती रहती है, और उसका नतीजा यह होता है कि द इंक्रीज इन द ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल, और ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज होता रहता है सॉइल में विथ हाई अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सॉइल एंड लो पीएच. नाइट्रोजन, सॉइल के अंदर नाइट्रोजन बढ़ता रहता है और लो पीएच होता रहता है. द सक्सेसिव जोन्स ऑफ वेजिटेशन फ्रॉम द बेस अपवर्ड्स आर ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड एल्पाइन. वेजिटेशन के सक्सेसिव जोन्स हैं फ्रॉम बेस टू अपवर्ड्स आर ट्रॉपिकल, फिर सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड एल्पाइन. There are no such sharp boundaries between the zones. It has been divided on the basis of the different topography, soil and geology. वास्तव में कोई शार्प बाउंड्रीज इन जोन्स के बीच में नहीं होती है. यह तो सिर्फ जो है वहाँ की टोपोग्राफी की भिन्नता जो है टोपोग्राफी में पाई जाती है या सॉइल में या जियोलॉजी में, उस आधार पर यह डिवीजन किया गया है. जैसे इसके ग्राफ में बताया जा रहा है, नेवल जोन, एल्पाइन जोन, सब एल्पाइन जोन, माउंटेन जोन और फुट हिल जोन्स, जहाँ पे डेसिडियस फॉरेस्ट होता है. माउंटेन जोन में मिक्स्ड फॉरेस्ट होता है, सब एल्पाइन जोन में कॉन्फर फॉरेस्ट होता है, एल्पाइन जोन में एल्पी मिडाउज होती हैं, एंड नेवल जोन में मॉस एंड लाइकेंस होते हैं. On the basis of temperature conditions, scientists have divided the world vegetation into various classes. वर्ल्ड की वेजिटेशन को टेम्परेचर के आधार पर वर्ल्ड के साइंटिस्ट ने इसको विभिन्न भागों में डिवाइड किया गया है या विभिन्न क्लासेस में डिवाइड किया गया है. Area where high temperature prevails throughout the year and dominant vegetation is tropical rainforest. तो 4 प्रकार के इसके अंदर दिखाए गए हैं: मेगाथर्म्स, मीजोथर्म्स, माइक्रोथर्म्स एंड हेस्किस्टोथर्म्स. तो मेगाथर्म्स जो है वहाँ पाए जाते हैं एरिया वे हाई टेम्परेचर प्रिवेल्स, जहाँ पे टेम्परेचर की अधिकता रहती है वर्ष भर, एंड डोमिनेंट वेजिटेशन इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. और जो मुख्य तह जो वेजिटेशन होता है वह ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है. एरिया वेयर हाई टेम्परेचर प्रिवेल्स alternating with low temperature and dominant vegetation is tropical deciduous forest. मीजोथर्म्स वहाँ पे उस एरिया में ज़्यादा पाए जाते हैं जहाँ पे हाई टेम्परेचर रहते हैं, साथ में अल्टरनेटिंग लो टेम्परेचर भी पाया जाता है, और डोमिनेंट वेजिटेशन जो है वह ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट इस एरिया में पाया जाता है. माइक्रोथर्म्स उस एरिया में होते हैं
जिस एरिया में एरिया वेयर लो टेम्परेचर प्रिवेल्स थ्रू आउट द ईयर, वर्ष भर लो टेम्परेचर पाया जाता है। एंड डोमिनेंट वेजिटेशन इज मिक्स्ड कॉनिफेरस टाइप फॉरेस्ट, और मिक्स्ड कॉनिफेरस टाइप फॉरेस्ट पाया जाता है इस एरिया में। हेस्किस्टोथर्म्स में वो वहाँ पे सर्वाइव करता है वेयर द एरिया वेयर वेरी लो टेम्परेचर प्रिवेल्स थ्रू आउट द ईयर एंड डोमिनेंट वेजिटेशन इज एल्पाइन वेजिटेशन। तो वर्ष भर बहुत ही लो टेम्परेचर रहता है एंड डोमिनेंट वेजिटेशन जो है इसके अंदर एल्पाइन वेजिटेशन पाया जाता है। थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन इन एटमॉस्फेयर, the lapse rate is defined as the rate at which atmospheric temperature decreases with an increase in altitude. लैप्स रेट वह रेट होती है जहाँ पर कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ऑल्टीट्यूड के साथ में डिक्रीज होता रहता है। जैसे जैसे हम ऑल्टीट्यूड इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज होता रहता है। तो नेगेटिव लैप्स रेट कूलिंग द इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड्स एंड पॉजिटिव लैप्स रेट वार्मिंग विद इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड। पॉजिटिव नेगेटिव लैप्स रेट और पॉजिटिव लैप्स रेट दो रेट्स होती हैं। कूलिंग विद इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड यानी जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड इंक्रीज करेंगे साथ में टेम्परेचर कूल होता रहेगा। एंड पॉजिटिव लैप्स रेट वह होती है तो विद द इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड इट बिकम्स मोर वार्मर। यहाँ पे जो है दिखा रखा है ग्राफ के अंदर आपको ऑल्टीट्यूड, बढ़ते ऑल्टीट्यूड और कम होते ऑल्टीट्यूड के साथ में क्या होता है यह आपको दिखाया जा रहा है। थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन इन एक्वाटिक इकोसिस्टम, एक्वाटिक इकोसिस्टम में भी टेम्परेचर को देखते हुए स्ट्रेटा पाए जाते हैं, यानी भिन्न रीजन में अलग अलग टेम्परेचर्स होते हैं एक्वाटिक इकोसिस्टम में। इन एक्वाटिक हैबिटेट्स सबमर्ज्ड forms experience lesser fluctuations of temperature in the water. Aquatic habitat के अंदर जो या ऑर्गेनिजम्स जो भी पाए जाते हैं वह लेसर फ्लक्चुएशंस, टेम्परेचर को देखते हुए लेसर फ्लक्चुएशंस होते हैं, तो वह लेसर फ्लक्चुएशंस के आदि हो जाते हैं या वहाँ पे वो लेसर फ्लक्चुएशन जो है एक्सपीरियंस करते हैं। Larger water bodies, due to its high latent dose, not become so cool at night time, followed by mixing of wind with the water current lessens the local cooling and heating effects. Larger water bodies, due to its high latent dose, not become so cool. वह जो बहुत बड़े ओशंस हैं, ओशनिक रीजन्स जो हैं वहाँ पे क्योंकि बहुत बड़ी लार्जर वाटर बॉडी है तो वह जो है नाइट के अंदर वह बहुत ज़्यादा कूलिंग शो नहीं करते हैं। क्यों? साथ में जो है पानी जो है वह वाटर करंट्स के साथ में मिक्स होता रहता है, तो द लोकल कूलिंग एंड हीटिंग इफेक्ट्स, तो इसका जो प्रभाव है विंड के साथ में वाटर करंट का जो है मिक्स होना, इससे लोकल कूलिंग हो जाती है और ऐसे ही हीटिंग इफेक्ट भी होता है। Thus, diurnal variation in temperature are not much pronounced in larger water bodies. यानी डाययूरनल वेरिएशंस जो हैं यानी सर्दी के अंदर और गर्मी के अंदर जो ओशनिक वाटर है उसमें टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे वाटर बॉडी का डायग्राम दिखाया गया है जो कि जो है रीजन्स, अलग अलग रीजन्स दिखा रहे हैं, सब लिटोरल, लिटोरल, बेंथिक, इस तरह से अलग अलग रीजन्स है और उसमें क्या प्रभाव पड़ता है, कम ही प्रभाव पड़ता है टेम्परेचर को देखते हुए। थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन इन फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, in small ponds diurnal variation may be pronounced
In deep waters of lakes, thermal stratification may be observed in summers. जो स्मॉल पॉन्ड्स हैं उसके अंदर डायग्यूरनल वेरिएशन जो है देखने को मिलता है, लेकिन इन डीप वाटर्स जो लेक्स हैं, जो बहुत गहरी लेक्स होती हैं, उनमें थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन मे बी ऑब्जर्व्ड इन समर्स, यानी सिर्फ गर्मियों में थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन दिखता है। थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब कि अलग अलग स्तर बन जाना टेम्परेचर को देखते हुए, यानी ऊपर वाला स्तर थोड़ा लेक्स का, जो गहरी लेक है उनका ऊपर वाला स्तर थोड़ा गर्म होगा, बीच वाला स्तर थोड़ा कम प्रभावित होगा, और सबसे नीचे वाला है वो बहुत ही कम प्रभावित जोन होता है। During summers, the atmospheric temperature reaches up to the 27 degree centigrade, which raise the temperature of upper layer of water to 22 to 23 degree centigrade, whereas that of bottom layers, it is as low as only 5 degree centigrade. समर्स के अंदर जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है, जब वो करीब 27 रीचेज अप टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो अपर लेयर का जो पानी का टेम्परेचर है अपर लेयर का, वह 22 या 23 हो जाता है, लेकिन सबसे नीचे जो बॉटम लेयर है उसका टेम्परेचर इट इज़ एज लो एज ओनली 5 डिग्री सेंटीग्रेड, उसका करीब करीब 5 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है। तो इसके अंदर लिटोरल जोन और लैमनेटिक जोन इस तरह से दिखाया गया है। बेंथिक जोन, zonation in a lake, light penetration, distance from the shore and water depth, littoral lamnatic zone, open pelagic zone and bottom benthic zone. तो द लेक एनवायरनमेंट इस जोनेशन के अंदर, जोनेशन इन अ लेक में बताया गया है। द लेक एनवायरनमेंट इज जनरली क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द 3 क्राइटेरिया। 3 मुख्य क्राइटेरिया होते हैं इनके डिवीजन के। पहला है लाइट पेनिट्रेशन, लाइट यानी नीचे पानी के अंदर कहाँ तक लाइट की एंट्री है, तो फोटिक जोन, ए फोटिक जोन, यानी लाइट को देखते हुए 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं हम लेक को। फोटिक जोन यानी जहाँ तक लाइट पहुँच रही है, और ए फोटिक जोन जहाँ लाइट नहीं पहुँच रही है। डिस्टेंस फ्रॉम द शोर एंड वाटर डेप्थ, यानी ऊपरी शोर से लेके डेप्थ तक कितने डिस्टेंस है, तो ऊपर लिटोरल जोन और नीचे लैमनेटिक जोन। फिर थर्ड है ओपन और बॉटम। ओपन जो है पेलेजिक जोन और बॉटम वाली बेंथिक जोन कहलाती है। जोनेशन ऑफ वेजिटेशन इन एक्वाटिक इकोसिस्टम। एपिलिम्नियन, vertical gradient of gradually decreasing temperature from the surface. एपिलिम्नियन लेयर सबसे ऊपर वाली लेयर है एक्वाटिक इकोसिस्टम में, जो कि वर्टिकल ग्रेडियंट ऑफ ग्रेजुअल डिक्रीजिंग टेम्परेचर फ्रॉम द सरफेस। इसके अंदर जैसे जैसे हम एपिलिम्नियन से नीचे की तरफ जाएंगे तो ग्रेजुअल डिक्रीज होता है टेम्परेचर के अंदर। उससे एपिलिम्नियन के नीचे थर्मोक्लाइन और मेटालिम्नियन, शॉर्ट जोन ऑफ रैपिड फॉलिंग टेम्परेचर। यह वह जोन है जिसके अंदर शार्पली बहुत तेज़ी से टेम्परेचर गिरता है। यह मध्य लेयर है जिसको कि थर्मोक्लाइन और मेटालिम्नियन बोलते हैं, और सबसे नीचे वाली लेयर जो है वो हाइपोलिम्नियन कहलाती है। बॉटम कोल्ड जोन वेयर नो टेम्परेचर ग्रेडियंट इज एविडेंट। सबसे नीचे वाली ठंडा एरिया जहाँ पे टेम्परेचर ग्रेडियंट या टेम्परेचर में फ़र्क देखने को नहीं मिलता। टेम्परेचर ग्रेडियंट इज़ एविडेंट, नो टेम्परेचर ग्रेडियंट इज़ एविडेंट, यानी टेम्परेचर को देखते हुए फ़र्क इसके अंदर नहीं पाया जाता है। जो समर में टेम्परेचर है वही गर्मी में टेम्परेचर रहता है। तो एक्वाटिक इकोसिस्टम को हम 3 लेयर्स में बांटते हैं, एपिलिम्नियन, थर्मोक्लाइन और मेटालिम्नियन एंड हाइपोलिम्नियन। यही इस डायग्राम में
समर लेक स्ट्रैटिफिकेशन जोन इसके अंदर बताया गया है। आज हम अब यहीं तक ख़त्म करते हैं, इसके बाद में आगे कंटिन्यू करेंगे।